इंतखाबात अब बहुत ही कम, मैं ये भी नहीं कह सकती कि सिर्फ 2 हफ्ते रह गए, क्योंकि 2 हफ्ते से भी कम का वक्त रह गया है आम इंतखाबात में। और जो सियासतदान हैं वो अपनी कुर्सी की दौड़ में लगे हुए हैं। कोई पहली बार वज़ीर आज़म बनने का ख्वाहिशमंद है तो कोई चौथी बार, कोई जारहाना बयान दे रहा है तो कोई नपी तुली सुलझी हुई बातें। और आज हम स्पेसिफिकली बात करने जा रहे हैं मुस्लिम लीग नून की स्ट्रैटेजी के हवाले से। स्पेसिफिकली बात करेंगे मुस्लिम लीग नून की कायद की मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। उन्होंने भी जलसों का आगाज़ कर दिया है और वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार नवाज शरीफ ने हस्बे मामूल अपने जलसों में माजी की कारकर्दगी बयान करने का सिलसिला जारी रखा हुआ है। ना सिर्फ ये बल्कि हम उनके मिजाज में भी इस बार थोड़ी बहुत तब्दीली देख रहे हैं, वो नाराज़ कुछ नज़र आ रहे हैं। इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सियासी तज्ज़ियाकार और सहाफ़ी माजिद निज़ामी, इनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। लेकिन इससे पहले कि मैं माजिद से बात करूँ, मैं ज़रा आपको ना कुछ क्लिप सिखाना चाहती हूँ। ये जो पिछले दिनों और कल के भी हमने जलसे में देखा कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने तकरीर में क्या कहा, और शहबाज शरीफ साहब भी तकरीर में जिस तरीके से बात कर रहे हैं और बहुत सारी जगहों पे अपने मुखालिफ का नाम लिए बगैर उनको एड्रेस करें, वो आपको सुनवाती हूँ। कोई इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म नहीं है, मकामी वज़ीर आज़म था मैं, मकामी, और ये नाकामी वज़ीर आज़म थे, नाकामी। भाई मुझे बताएं मेरे साथ दुश्मनी क्या थी? नवाज शरीफ के हाथों में हथकड़ियां पहना दी गई, जेल में डाल दिया गया। नतीजा मुल्क बदरी के जो मुल्क को एटमी ताकत बनाता है उसके हाथों को हथकड़ियां लगाई जाती हैं। ऐसा हुआ क्यों? सारे निजाम को बदलेंगे इंशाल्लाह। इस मुल्क के मुखालिफिन ने, इस मुल्क के तरक्की के दुश्मनों ने ये मौका नहीं दिया। नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश ना होती, नवाज शरीफ को 5 जज मिलकर बेटे से तनख्वाह ना लेने पर ना निकालते, एक शख्स भी बेरोजगार ना होता। और दूसरी जानिब साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की साहबजादी मरीम नवाज ने एक जलसे में अपने वालिद की खिदमात और मकबूलियत पर रोशनी डालते हुए कुछ इस तरह इज़हार ख्याल किया। ये देखिए। मकबूलियत के बहुत दावेदार घूमे फिरते थे, नवाज शरीफ मुकाबले में था ही नहीं, तो कौन सी मकबूलियत? आज नवाज शरीफ अल्लाह ताला के फजल से वापस आ गए तो अब पता चलेगा मकबूलियत किसको कहते हैं। नवाज शरीफ साहब को तो आपने जालसाजी से बाहर निकाला, नवाज शरीफ ने आपको जालसाजी से बाहर नहीं निकाला, अपने पाँव पे कुल्हाड़ी आपने खुद चलाई है। हम 9 मई वाले लोग नहीं है, हम 28 मई वाले लोग हैं। वो पाकिस्तान को तबाह करने की साजिश करने वाले लोग हैं। हम अल्लाह ताला के फजल से पाकिस्तान को बनाने वाले लोग हैं। नवाज शरीफ साहब को इतने वोट देना, शेर पे इतने थप्पे लगाना कि और किसी बैसाखी की नवाज शरीफ को जरूरत ना रहे। इसी पे बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सियासी तज्ज़ियाकार माजिद निज़ामी साहब। माजिद निज़ामी साहब, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें वक्त दिया। माजिद, हमने जो पिछले होने वाले इंतखाबात में जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की तकरीरें देखी थी तो उसमें हमने हमेशा देखा था कि वो शिकायत कर रहे होते थे इदारों से, बट समहाउ अब जो हैं उनकी शिकायतों का रुख जो वो तब्दील हो गया है। अब वो शिकायतें कर रहे हैं आवाम से कि मुझे क्यों नहीं, आपने मुझे निकाला। मतलब बहुत सारे ढके छुपे अल्फाज में बता रहे थे कि अगर मुझे ना निकाला तो पाकिस्तान तरक्की कर रहा होता, भाई तुमने क्या किया। जैसे खैबर पख्तूनख्वा की जब मानसेरा वहाँ पे गए और उन्होंने वहाँ पे खिताब किया, हमने देखा कि बड़ी उनकी जो शिकायत का मंबा है वो बस कहते हैं कि किबला है वो चेंज हो गया है। आपको कैसी लग रही है उनकी बॉडी लैंग्वेज, और आपको कैसा लग रहा है उनका ये बिहेवियर जो स्पेसिफिकली अब वो अवाम में जाके दिल से जुलूस कर रहे हैं? जी बहुत शुक्रिया। मियां नवाज शरीफ का केस बहुत दिलचस्प होता जा रहा है। उसकी वजह यह है कि उनके ऊपर 2 से 3 तरह के मुख्तलिफ बोझ हैं। और पहला तो ये है कि वो पीडीएम की 16 माह की हुकूमत को डिफेंड नहीं कर रहे। कभी कभी वो जरूर बयान देते हैं लेकिन जोशो जज्बे से वो ये बात नहीं करते, और इससे जाहिर होता है कि वो उस हुकूमत की कारकर्दगी से खुश नहीं थे। इसलिए जब भी हम उनकी तकरीर देखते हैं, उनके बयानात पढ़ते हैं, तो 2017 तक वो आके रुक जाते हैं, उससे आगे की वो बात नहीं करते। 2017 तक की वो इसलिए करते हैं कि वो 2013 से 2017 के अपने दौर के हवाले से अपनी खिदमात जो उन्होंने सरंजाम दी थी उनको सामने लेके आते हैं। अब इसके बाद दूसरा मामला ये है कि 2017 में जो उनके साथ हुआ पैनामा केस के अंदर, और जिस तरह से जो उनका दावा है कि मुझे क्यों निकाला या मुझे कैसे निकाला गया, तो इस हवाले से उनके ऊपर एक दबाव ये है कि वो खुलकर बात नहीं कर सकते। हमने ये देखा है कि उन्होंने जब जब इस तरह के बयानात देने की कोशिश की है, उनको पार्टी के अंदर से ही मुज़ाहमत का सामना हुआ है।
बड़ा मशहूर उनका लंदन का बयान था, जिसके बाद शहबाज शरीफ को लाहौर से वापस लंदन जाना पड़ा कि पार्टी इस वक्त इस तरह के बयानिए की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। तो वो उनके लिए एक ये सियासी मखमसा है कि वो जिनके साथ उन्हें शिकायत है उनका नाम भी खुलकर नहीं ले सकते। दूसरा ये है कि उनके भाई की जो हुकूमत थी उसको भी वो फखरिया अंदाज में बयान नहीं कर सकते, तो इसलिए उनके चेहरे के ऊपर शगुफ्तगी नहीं है, वो थोड़े से मुरझाए हुए रहते हैं। वो इंतखाबी मुहिम के अंदर उस तरह से गरज चमक के साथ अपनी सियासी बयानबाजी नहीं कर रहे, क्योंकि उनके पाँव में बेड़ियां हैं, ये सियासी बेड़ियां हैं जिनको वो अभी तक हल नहीं कर सके। इसी तरह अब जब ये तकरीरों का मामला आता है तो हमने देखा कि उन्होंने बहुत से कम जलसों से खिताब किया, और उन्होंने मीनारे पाकिस्तान के जलसे के अंदर भी ये बात कही कि मैं इंतकाम नहीं चाहता, लेकिन कम से कम उन लोगों के हवाले से तो सवाल किया जाए जिन्होंने ये नाइंसाफियां की हैं। तो वो एक मुश्किल मरहले में है कि ना तो वो अपनी 2022-23 की परफॉर्मेंस बता सकते हैं जमात की, ना वो अपना जो केस है उसको खुलकर आवाम के सामने ला सकते हैं कि जी मेरे साथ किन लोगों ने क्या ज्यादतियां की। तो इसी मखमसे के अंदर वो अपनी इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। सही। अच्छा माजिद, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी कॉन्स्टेंटली अपने जलसे जुलूसों में टारगेट कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून को, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को, उनकी एज को लेकर भी काफ़ी टारगेट कर रहे हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ पर मरीम नवाज साहिबा हों, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब हों, या ख़ुद मतलब नवाज शरीफ साहब को तो हम देख ही नहीं रहे ना कि वो उनको खिताब भी, उनको कहीं ना कहीं से एड्रेस भी करें, तो उनकी जो काउंटर स्ट्रैटेजी है उनके मुकाबले में वो आपको कैसी लग रही है? जी, ये काउंटर स्ट्रेटजी इस लिहाज से भी थोड़ी सी मुनफरिद है कि उन्हें उसकी कोई खास फिक्र नहीं है। हमने ये देखा कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी की जो तुंदरो तेज सियासी बयान है, उनकी एक वजह यह है कि चूंकि अब मैदान में तहरीक इंसाफ नहीं है और तहरीक इंसाफ के हवाले से मामलात खासे क्लियर होते जा रहे हैं कि वो अपनी सियासी मुश्किलात की वजह से कोई इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकेगी, तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी ये चाह रहे हैं कि जो एंटी PMLN वोट है ख़ुसूसन पंजाब के अंदर, उसको वो अपनी तरफ मुतवज्जो करें, क्योंकि ये 10-12 दिन 2 हफ्ते इंतखाबात से पहले बहुत अहम होते हैं। इसके अंदर इंतखाबी मुहिम चार्ज होती है और थोड़ा सा इंतखाबी मुहिम में तेजी आती है। तो वो ये चाहते हैं कि चूंकि अब PTI के हवाले से एक नाउमीदी है उनके वोटर्स के अंदर, तो वो उनके वोटर को या जो ऐसा वोटर है जो वेट कर रहा है उसको वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहते हैं। तो उसकी बुनियादी रीजन यही है कि वो एंटी PMLN वोट होगा। तो जो एंटी PMLN वोट है उसको अपने पास लाने के लिए बिलावल भुट्टो ने ये स्ट्रेटजी अपनाई हुई है। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नवाज को इस हवाले से कोई ज्यादा मसला फिलहाल नजर नहीं आ रहा। उनके जो पार्टी स्ट्रेटेजिस्ट हैं वो ये कहते हैं कि हमें कोई ऐसा बड़ा थ्रेट नहीं है कि बिलावल भुट्टो हमारे वोट्स का चंक को बहुत ज्यादा अपनी तरफ लेके जाएंगे। अच्छा, लेकिन माजिद, इट्स नॉट ओनली कि वो एंटी मुस्लिम लीग नून जो लोग हैं उनको अपनी तरफ बुलाने की कोशिश करें, जो PTI के सपोर्टर हैं उनको अपने पास बुलाने की कोशिश करें, बल्कि अब तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने जो मुस्लिम लीग नून के सपोर्टर्स हैं उनको भी कह दिया कि आप मुझे वोट दें अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए कुछ हो। तो मुझे ये बताएं कि जो हमने इतने अरसे से देख रहे हैं जितने एग्रेसिवली पॉलिटिकली एक्टिव ये पंजाब में चल रहे हैं, लाहौर में चल रहे हैं, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून किसी भी किस्म का थ्रेट फील नहीं कर रही कि ठीक है चलो जी करते रहे जलसे जुलूस, बल्कि ज़रदारी साहब भी आके पिछले दिनों लाहौर में बैठे हुए थे, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वो कह रहे, वो इतने कॉन्फिडेंट चल रहे हैं कि नहीं लाहौर तो हमें मिल ही जाना है। जी, उसकी वजह यह है कि मुस्लिम लीग नून ये समझती है कि उन्होंने लाहौर में और पंजाब में पिछले 20 साल में खासे तरक्याती काम किए हैं, उनकी यहाँ पे ग्रुपिंग है, उनकी हमायत है। दूसरी तरफ अगर हम उनका कंपैरिजन पीपल्स पार्टी के साथ करें तो हमें ये समझ आता है कि पीपल्स पार्टी ने पंजाब को नजरअंदाज किया है तकरीबन पिछले 10 साल में। अगर हम देखें तो ये बात साफ पता चलती है कि 2013 की जब हुकूमत खत्म हुई तो उसके बाद से लग रहा था कि पीपल्स पार्टी का फोकस पंजाब की जगह सिंध है। वो अपने आखिरी किले को पहले उन्होंने बचाने की कोशिश की, उसके बाद अब वो पंजाब में आए हैं। ये आपको लगता है माजिद कि वो उनका फोकस सिंध, अगर अंदरूनी से I'm श्योर आपको भी जाना होगा कि उनका फोकस सिंध भी कभी रहा होगा? वो अगर पंजाब से मवाजना करें तो डेफिनेटली उनका फोकस सिंध ही था, क्योंकि पंजाब में तो उनकी जीरो प्रेजेंस हो गई थी। पंजाब के अंदर उनकी तंजीमें गैर मुतहर्रिक थी, तंजीमी तौर पे कोई एक्टिविटी नहीं थी, कारकुन बिल्कुल बैकफुट पे चले गए थे, तंजीमों के अंदर जो लोग थे वो गैर फाल हो गए थे, घरों में बैठ गए थे। तो इसलिए पंजाब के अंदर तो उनकी एक्टिविटी बिल्कुल जीरो पे आ गई थी। और हमने देखा कि यहाँ पे पंजाब की प्रेसिडेंटशिप लेने के लिए भी कोई रहनुमा तैयार नहीं होता था। तो यहाँ पे तो अच्छे खासे बुरे हालात थे।
सो अब जब उन्होंने कम बैक किया है पंजाब के अंदर, तो वो ये चाह रहे हैं कि हम मुस्लिम लीग नून का वोटर और उसका जो एंटी वोटर है उसको मुतवज्जो करें, लेकिन मुझे लगता है कि अब थोड़ी देर हो गई है। वो डेफिनेटली वोट बैंक में इजाफा जरूर करेंगे, उनकी जो माजी के रिजल्ट्स हैं उनसे बेहतर वोट्स उनको मिलेंगे, लेकिन ये कहना कि वो पंजाब के अंदर कोई गेम चेंजर होंगे या कोई बहुत बड़ी तब्दीली ले आएंगे, अभी तक के सियासी हालात से ऐसे नहीं लग रहा। सही। अच्छा बताएं कि पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी इस बार इलेक्शन नहीं लड़े और उन्होंने शिकवा भी किया कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने वतन वापस आकर उनसे कोई राब्ता भी नहीं किया। इस पर क्या कहेंगे? आपको पीछे क्या रीज़न लग सकती है इसकी? जी, मैं इसको कनेक्ट करना चाहूँगा जिस तरह मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पीपल्स पार्टी में आई थी और उस वक़्त ये टर्म इस्तेमाल की जाती थी कि पार्टी के अंकल्स उनके साथ नहीं हैं। सो मुझे भी लगता है कि यहाँ पे मुस्लिम लीग नून के अंदर खासे ऐसे लोग हैं कि जिनका मियां नवाज शरीफ के साथ तो कोई इशू नहीं था, उनके साथ उन्होंने सियासी वफा निभाई है, लेकिन अब ये जो मौरूसी सियासत नस्ल में जा रही है तो उससे उनको कुछ इख्तलाफात हैं। उनका ये ख्याल है कि वो सीनियर हैं, उनका तजर्बा ज़्यादा है और अपने से आधी उम्र के लोगों के साथ उन्हें अब बैठना पड़ रहा है और उनकी सरबराही को मानना पड़ रहा है। तो इस तरह के जो पर्सनैलिटी क्लैशेज हैं वो हमने चौधरी निसार में भी देखे, शाहिद खाकान अब्बासी में भी देखे, सरदार मेहताब अब्बासी के अंदर भी देखे जो साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हैं। तो ये मुस्लिम लीग नून को ये जो ट्रांजिशन होगी मियां नवाज शरीफ से मरियम नवाज शरीफ, ये खासी मुश्किल होगी और इसमें मरियम नवाज का किरदार खासा अहम होगा कि वो पार्टी के बुजुर्गों को किस तरह लेके अपने साथ चलती हैं। अदरवाइज अगर ये मामला इस तरह से बढ़ते रहे तो इसका मुस्लिम लीग नून को खासा नुकसान भी हो सकता है। दूसरा ये कि शाहिद खाकान अब्बासी की इस हवाले से भी हमजा शहबाज नजर नहीं आ रहे, वो किधर हैं? हमजा शहबाज मेरा ख्याल है कि सियासी सरगर्मियों से थोड़े दूर हैं, उन्होंने सिर्फ अपने हलके पे फोकस किया हुआ है, क्योंकि पहले जब उन्हें लाहौर का और पंजाब का बेताज बादशाह समझा जाता था तो उसके बाद से उनका स्टेटस खासा कम हुआ है। जब से मरियम नवाज शरीफ ने एक भरपूर एंट्री की है लाहौर की तंजीम में और पंजाब की तंजीम में, तो हमजा शहबाज शरीफ खासे बैक फुट पे चले गए हैं, चीजें उनके हाथ से निकल गई हैं। हमने देखा कि वो वज़ीर आला पंजाब भी रहे और उससे पहले भी डिफेक्टो वज़ीर आला पंजाब वही होते थे। बल्कि उन्होंने जेल काटी, सबसे ज्यादा जेल उन्होंने काटी। जी, सबसे ज्यादा जेल उन्होंने काटी, लेकिन जब वो जेल काट रहे थे तो पीछे मरियम नवाज पार्टी के अंदर पहुंच चुकी थी और उन्होंने टेक ओवर करना स्टार्ट कर दिया था। तो वो जेल का उन्हें अवामी तौर पे तो बहुत फायदा हुआ, लेकिन तंजीमी तौर पे बहुत नुकसान हुआ है, क्योंकि अब उनकी फुटिंग वो नहीं रही। सेकेंडली ये है कि पंजाब में जितनी भी टिकट्स यहाँ पे वो तंजीम साजी नहीं हो सकी। बिल्कुल, यहाँ पर खवातीन को जितनी टिकट्स मिली हैं या बाकी जो जनरल सीटों की टिकट्स हैं उनमें हमजा शहबाज की राय को इतना बेहतर नहीं जाना गया। उनके जितने करीबी लोग थे हमें नजर आता है, खुसूसन लाहौर के अंदर तौसीफ शाह हो, कबीर ताज हो, इमरान गुराया हो, माजिद जहूर हो, किसी को भी टिकट नहीं दिया गया। वो सिर्फ वाहिद उन्हीं को टिकट मिला है। तो वो इस वक्त तंजीमी तौर पे बहुत कमजोर हैं और बैक फुट पे आ चुके हैं। तो इसलिए ये जो कजन्स की एक सियासी और सर्द जंग है उसमें फिलहाल मरियम नवाज जिन लोगों के आपने नाम लिए, इट्स नॉट ओनली दैट कि वो सिर्फ हमजा शहबाज के करीब थे, ऑफ कोर्स वो शहबाज शरीफ साहब के भी करीब लोग थे। जी बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि लाहौर की पॉलिटिक्स सारी की सारी हमजा शहबाज और उनका ग्रुप मैनेज करता होता था। लेकिन मरियम नवाज शरीफ ने सबसे पहले लाहौर के प्रेसिडेंट को चेंज किया, उसके बाद खवातीन जो मखसूस नशिस्तों पे आती थी उनकी सिलेक्शन खुद की, अपने ग्रुप का मरियम औरंगजेब का जो रावलपिंडी ग्रुप है उसको लेके आई, और उसके बाद जब टिकट्स का मामला आया तो उसके अंदर भी इस पूरे हमजा शहबाज ग्रुप की जो सजेशंस हैं उनको बिल्कुल नहीं माना गया। तो इसलिए अब ऐसे लग रहा है कि हमजा शहबाज धीमे तौर पर खासे कमजोर हो चुके हैं। सही, थैंक यू सो मच। माजिद निज़ामी हमारे साथ मौजूद थे लाहौर से, और बड़ा ज़रा हमने तफसील की कोशिश की एग्जैक्टली जो मुस्लिम लीग नून की जो स्ट्रैटेजी चल रही है व्हेन इट कम्स टू जलसे, वो जब आते हैं और उसके बाद जब तकरीर करते हैं, और पहले तो हम देखते थे वो इदारों से शिकायत कर रहे होते थे, लेकिन शिकायतें उनकी अभी भी हैं लेकिन वो इदारों से नहीं है। ऑफ कोर्स और बहुत सारी जगहों पे हाथ पैर कहते हैं ना कि बंदे भी हुए हैं और बहुत सारी चीज़ें खुल के कहीं भी नहीं जा सकती उनकी जानिब से, तो इसलिए वो जो उनके जो सीरियसनेस है दैट इज़ वेरी मच देयर।